अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। जैसे एक प्रेमी होता है, जिससे वो प्रेम करता है वो उसको समझना चाहता है। नहीं, अभी आप ताली बजा रहे हैं, ताली मत बजाइए। मैं रात को सोता हूं, अपने देश को समझने की कोशिश करता हूं, सुबह उठता हूं, प्यार है देश से, इसीलिए मैं, जैसे एक प्रेमी होता है, जिससे वो प्रेम करता है वो उसको समझना चाहता है। तो सुबह उठता हूं, मैं समझने की कोशिश करता हूं, और एक प्रकार से मैं भीख मंगा हूं। नहीं नहीं, सुनो, क्यों? क्योंकि मेरे देश ने बिना कोई कारण पूरा का पूरा प्यार मुझे दे दिया। तो मैं मेरे सुनो 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 सुनो, मेरे ऊपर एक डेट है, कर्ज है, और मैं सुबह उठ के कहता हूं कि ये जो प्यार मेरे देश ने दी मुझे, ये जो इज्जत मेरे देश ने दी, इसको मैं निभाऊं कैसे? अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से, कितनी हिंसा से इस देश ने मुझे मारा है, पीटा है। तो मैंने सोचा ये हो क्यों रहा है, और जवाब मिला, देश मुझे सिखाना चाहता है। देश मुझे कह रहा है कि तुम सीखो, तुम समझो, दर्द होए तो कुछ नहीं, सीखो और समझो। तो रास्ते पे कहानियां आती हैं, मिलती हैं। कभी आपको सीखने के लिए रास्ते पर इंसिडेंट्स होते हैं, कहानियां देखने को मिलती हैं। आज मैं आपको 2-3 कहानी बताता हूं। पहली कहानी आप सबको मालूम होगा, याद होगा कि एक दिन व्हाट्सएप पे वीडियो दिखा, जिसपे उना में युवाओं को लाठी से पीटा जा रहा था। याद है आपको? नंगा करके सबके सामने लाठी से उनको धड़ाधड़ मारा जा रहा था। एक आदमी को नहीं पीट रहा था, एक झुंड पिटाई कर रहा था। याद है आपको? सावरकर ने कहा अपनी किताब में, द डे आई वॉज हैप्पीएस्ट was the day me and my friends and me went and beat up a Muslim boy. मतलब हम, सावरकर जी ने कहा, मैं जी शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता था मगर कर दिया, संस्कार है, मगर दिल में अंदर जब मैं बोलने वाला था, रुकावट आई, कहा न मत बोलो जी, मत बोलो। मगर मैंने कहा चलो संस्कार है, बोल देते, बोल दिया। एक झुंड
10, 15, 20 लोग कमजोर दलित व्यक्तियों को लाठी से मारते हैं। मैंने देखा। मैंने एक और बात देखी कि एक तरफा था, चांस ही नहीं था। जैसे अब रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही है, रूस ने सोचा कि दबा देंगे, मगर लड़ाई हो गई, दोनों तरफ लड़ाई हुई। वैसी बात नहीं थी। एक तरफ झुंड, दूसरे तरफ कमजोर लोग, और कोई चांस नहीं। मैं गया, ज्यादा लंबा तो नहीं जा रहा हूं। मैं गया, मैं उना गया और चारपाई पे जाके उनमें से एक लड़कों के घर गया और उनके पिता के साथ मैं चारपाई पे बैठा और उनका मैंने ऐसे हाथ पकड़ा और उनका हाथ कांप रहा था। मेरा हाथ उनके हाथ के ऊपर, हाथ कांप रहा था, डरे हुए थे। जैसे ये मीडिया है वैसे थोड़ा दूर मीडिया था। मैंने उनके डर को छुपाने के लिए मैं मीडिया के सामने आ गया और उनको थोड़ा मैंने ऐसे कर दिया कि मीडिया को ना दिखे कि इनका हाथ कांप रहा है। यह बात राजनीति में करनी पड़ती है, डर छुपाना पड़ता है उनका। मैंने उनसे कहा, आज आपको बहुत दुख हुआ होगा, मैं आपके साथ यहां खड़ा होने के लिए आया हूं। कहते हैं हां, बहुत दुख हुआ। मैंने अपने आप से कहा कि ऐसे देश में मैं रह नहीं सकता हूं। मैंने बात सुनी, फिर मुझे कहते हैं राहुल जी मगर खुशी भी हुई। मैंने कहा खुशी हुई? खुशी किस बात की? कहते हैं राहुल जी पहली बार दलितों ने रिस्पॉन्स दिया। नहीं, अभी आप ताली बजा रहे हैं, ताली मत बजाइए, पूरी बात सुनिए पहले, शायद आपको अच्छी ना लगे, मगर मैं जो मैंने देखा वो बोल रहा हूं। कहते हैं खुशी इस बात की हुई राहुल जी कि जब मेरे बेटे को मारा गया उसके एकदम बाद 10-11 युवाओं ने इंसेक्टिसाइड पीकर आत्महत्या कर दी।